नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे क्रॉस वोटिंग का डर विधायकों पर नजर। महाराष्ट्र में जहां एक और विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है तो वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां अपने आखिरी चरण में हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 12 जुलाई को विधान परिषद की 11 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा सभी दलों को सता रहा है। इस बीच क्रॉस वोटिंग के डर की वजह से महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने विधायकों को होटल में ठहराने जा रही है। कौन सी पार्टी किस होटल में अपने विधायकों को रख सकती है, इसकी भी जानकारी सामने आई है। दरअसल भाजपा अपने विधायकों को ताज प्रेसिडेंसी, शिवसेना के विधायक ताजलैंड, एनसीपी एपी के विधायक होटल ललित, शिवसेना यूबीटी के विधायक आईटीसी ग्रैंड मराठा में ठहरेंगे। चुनाव के मद्देनजर अब देखा जा रहा है कि सभी पार्टियों ने फूट को रोकने के लिए सावधानी बरती है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने भी मंगलवार को मुंबई में बैठक की और विधान परिषद चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के निर्देश दिए। ये भी पता चला है कि आगामी चुनाव के लिए वोटों का मिलान हो चुका है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के पास फिलहाल कुल 200 विधायक हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 65 विधायक हैं। इसमें अगर एनसीपी अपने दम पर अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है तो उसे 4 वोट और चाहिए। वहीं अगर ठाकरे समूह अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है तो उसे 8 वोट चाहिए। बीजेपी अपने 4 उम्मीदवारों का चुनाव अपने दम पर कर सकती है। अगर 5वें उम्मीदवार को चुना जाना है तो उसके पास अपने स्वयं के 8 वोट भी होने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक हर पार्टी को अपने अपने वोट जुटाने होंगे। वहीं राजनीतिक जानकार कांग्रेस के वोट बंटने की पूरी संभावना बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अभी तक होटल बुक नहीं किया गया है। सभी विधायकों को सामूहिक रूप से वोट करने का तरीका बताया गया है। कांग्रेस के पास कुल 37 वोट हैं और 23 वोटों का कोटा पूरा करने के बाद 14 वोट बचे हैं। ये वोट जयंत पाटिल और मिलिंद नार्वेकर को मिल सकते हैं, लेकिन हर पार्टी को कम पड़ने वाले वोट जुटाने हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले द्विवार्षिक परिषद चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए थे। इससे न केवल कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे की हार हुई बल्कि तत्कालीन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार भी गिर गई, क्योंकि उसके बाद शिवसेना के तत्कालीन गुट नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। इस वर्ष अगले 3 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पक्ष को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। विपक्ष को उम्मीद है कि वो अतिरिक्त 1/3 सीट जीत लेगा और उसे उन विधायकों से थोड़ी मदद मिलेगी जो या तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में वापस जाने की योजना बना रहे हैं। तो देखिए, एक बात तो है, किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं। यदि इस पर भी नजर डालें तो आपको बता दें कि बीजेपी के पास 103, कांग्रेस के पास 37, शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 15, शिवसेना शिंदे गुट के पास 38, एनसीपी अजीत पवार की बात करें तो यहां पर 40 विधायक, एनसीपी शरद पवार की बात करें तो 12। छोटी छोटी पार्टियों के पास कितने विधायक होंगे उनकी भी यदि बात करें तो बहुजन विकास अघाड़ी 3, समाजवादी पार्टी 2, एमआईएम 2, प्रहार जनशक्ति पार्टी 2, एमएनएस 1, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी 1, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी 1, जन स्वराज्य शक्ति 1, निर्दलीय 13। चलिए, तो जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव है, विधायकों पर नजर है, क्रॉस वोटिंग का डर भी है, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, कोई कैंडिडेट ऐसा आ जाता है जिसके लिए थोड़ा सा गणित भी बिगड़ जाता है। अब यदि विधान परिषद में चुनाव में हम यदि शिवसेना की ओर से यानी शिवसेना यूबीटी की ओर से मिलिंद नार्वेकर को उम्मीद बनाए जाने का जो गणित बिगड़ा, अब एक बात तो ये भी है कि 23 वोटों की जरूरत होगी। शिवसेना यूबीटी के पास अपने सिर्फ 15 विधायक हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी के लिए उम्मीदवार और एनसीपी समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को भी जीत के लिए अन्य पार्टी के विधायकों पर निर्भर रहना होगा। अब यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो सबसे ज्यादा फायदा उद्धव ठाकरे और एनसीपी समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को हो सकता है। लेकिन क्या ये होगा, कितना संभव होगा, स्थितियां परिस्थितियां क्या कहती हैं? पिछली बार को थोड़ा सा देखा जाए तो काफी कुछ पलट गया था, तो इस बार महाराष्ट्र की सियासत में एमएलसी
एमएलसी चुनाव पर क्या होगा। चर्चा पर चलते हैं, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। शिवसेना का पक्ष रखने के लिए शिंदे गुट से विमल ताई पुंड हमारे साथ जुड़ी हैं। विमल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल पांडे। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमल ताई जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपकी आवाज। विमल ताई जी, काफी चहल पहल देखने को मिल रही है इस इलेक्शन के लिए, और कहते हैं कि महज एक तरफा जाने के लिए 23 वोट चाहिए। उस 23 के लिए भी कैंडिडेट ऐसे हैं। अच्छा, थोड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि वोटिंग होनी है 12 जुलाई, ठीक है। 11 सीट्स होती हैं, उम्मीदवार 12 हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैक्टर आया है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी तो सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का डर भी सबसे ज्यादा आप लोगों को। ऐसा क्यों? नहीं मैडम, हमारे इधर कोई क्रॉस वोटिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये महायुति है ये ऐसे विचारों पे चल रही है, इसमें सब राष्ट्रहित चल रहा है। अब आप ये जो बात चल रही है ना कि इस बार ये जो तत्कालीन गवर्नमेंट है एकनाथ शिंदे जी की, कि वो हारी है लोकसभा में और बीजेपी हारी है, तो ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। ना शिंदे सरकार हारी है, ना बीजेपी हारी है, वो पहले जैसे स्ट्रांग थी वैसे स्ट्रांग है। और आप देख रहे हैं कि उनका जो वोटिंग एवरेज है वो भी निकाला, तो शिंदे सरकार ही अच्छी स्थिति में है। और हमारे शिंदे साहब की तरफ से ऐसी उनकी पार्टी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो हमें क्रॉस वोटिंग की कोई, हमें वो जो बोलते हैं ना, वो कोई शक ही नहीं। इधर हमारे इधर क्रॉस वोटिंग होगी। हमारे जो उम्मीदवार है वो अच्छे से चुन के आएंगे मैडम। बिल्कुल, चलिए ठीक है, वापस आती हूँ। पवन जी, आवाज पहुंच रही है? पवन जी? हाँ, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। पवन जी, महायुति वर्सेस महाअगाड़ी, क्रॉस वोटिंग का डर, कौन किस पर भारी? मैं तो सीधा पूछूं, क्या उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई तो आप एनसीपी शरद पवार गुट फायदा तो होगा। देखिए, महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी। महाविकास आघाड़ी ने पिछले इलेक्शन में भी महाराष्ट्र में दिखा दिया है। जिस तरीके से धोबी पछाड़ हमने इस महायुति का किया है, ये सारे देश ने देखा है और खास तौर पे महाराष्ट्र ने उसको बताया है। आने वाले इन चुनावों के अंदर भी नतीजे ऐसे ही रहेंगे। यही नहीं, एमएलसी के अलावा विधान परिषद के जो विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शन में भी महाविकास आघाड़ी 200 सीट क्रॉस करेगी, ये गारंटी है और ये कंफर्म है। इस बार भी आप देख लीजिए, जीत हमारी ही होगी, क्योंकि अब हर तरफ से आप देख लीजिए, लोग चाहे कोई भी रहो, ये सारे लोग जान चुके हैं कि बीजेपी के झूठे कमिटमेंट्स, अनिल अंबानी का 1700 करोड़ रुपया जिस तरीके से इन्होंने माफ किया, अब जो हमारी सरकार बनेगी ये किसानों की सरकार होगी, ये सरकार महिलाओं की होगी और ये सरकार खास तौर पे युवाओं की सरकार होगी। ये महाराष्ट्र में भी और हर तरफ महाविकास आघाड़ी जीतेगी, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है? अनिल जी? अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अनिल जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। पवन जी, वापस एक सवाल पहले आपसे, उसके बाद विमल ताई के पास मैं जाऊंगी। एक सेकंड रुकिएगा। अनिल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है। ठीक है। पवन जी, एक सेकंड, अनिल जी कनेक्ट हुए हैं, एक सवाल उनसे लेती हूं, उसके बाद वापस आती हूं। अनिल जी, क्या लगता है महाराष्ट्र में ये जो सियासी हलचल है एमएलसी चुनाव को लेकर, और मुझे लगता है बार बार ये कहा जा रहा है होटल्स में ठहराए जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस तो चिंतित ही नहीं है, ना उन्हें कोई होटल बुक करने की फिलहाल जरूरत पड़ी है, ना वो इसके लिए परेशान है। जो सबसे ज्यादा मजबूत है उन्हीं की चिंताएं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। और 11 सीट्स में हम यदि बात करें, 12 उम्मीदवार नामांकन भी करते हैं, तमाम चीजें होती है, 12 जुलाई को वोटिंग है। कितना दिलचस्प मान रहे हैं, और वाकई में देखा जाए तो कौन किस पर भारी दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव पूरे हुए हैं और देश में चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु एक बात सीधी है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसमें ऊपर रहने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, ये तो है ही कि कई बार देखा गया है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स है, होटल पॉलिटिक्स है, या दूसरे राज्य या दूसरे शहरों में ठहराने का पॉलिटिक्स है। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आखिर क्या कारण है कि एक पार्टी को अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है।
क्यों नहीं होता? एक कार्यकर्ता जो सालों से जुड़ा रहता है, पार्टी के लिए मेहनत करता है, काम करता है, वो इलेक्शन आने के टाइम पे कभी उसको होटल में ठहरा दिया जाता है, कभी उसको रिसोर्ट में ठहरा दिया जाता है, कभी दूसरे शहर भेज दिया जाता है, दूसरे राज्य भेज दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर ये देखा गया है कि अब तक जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में यानी कि सेंट्रल में मिनिस्ट्री में आई है, तब से सबसे ज्यादा अगर किसी को तोड़ा गया है तो वो कांग्रेस और अन्य दलों को तोड़ा गया है। उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता मंत्री हैं, वो टूटे हैं। तो आखिर ये परिस्थिति ही क्यों है कि एक जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ता को ही नहीं संभाल पा रही है? ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए विमलताई जी, देखिए ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का पड़ला भारी रहेगा, लेकिन हाल ही में जो लोकसभा के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र में भी जो चीजें एकदम से अप एंड डाउन हुई, बहुत अलग तरीके से सिनेरियो दिखा। अब महत्वपूर्ण आते हैं इस इलेक्शन पर। क्या लगता है ऐसी कौन सी ताकत है या कौन सा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट की ताकत बनेगा यहाँ? मैडम ये देखो, अब बोली कि लोकसभा चुनाव के बाद मुद्दे पे भी हम आते हैं। जो इन्होंने अपनी मूल जो तो प्रचार के जो मुद्दे थे वो बाजू रखकर उन्होंने जो गलत तरीके से प्रचार किया था कि औरतों को बोला था कि आपके खाते में 8,500 आएंगे, लाख लाख रुपए की झूठी पर्चियां बांटी थी। इससे कुछ बदलाव महाराष्ट्र में हुआ है। और ये जो एंटी इनकम्पेंसी बोलते हैं ना, हम 10 साल से जो मोदी जी आए हैं और उन्होंने ये भारत में इतनी तरक्की की है और महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं वो लाए हैं, तो आज आप देखेंगे तो समाज में कुछ दो इधर उधर की फेक नैरेटिव से वो जो कुछ कांग्रेस की सीटें आई भी है थोड़ी बार बहुत सी, लेकिन हमारी जो महायुति है वो इतनी भक्कम है और इतनी पावरफुल है, तो इससे हमें कोई गड़बड़ नहीं है। और यही हमारी जो विचारधारा, भी देखो हमारे महाराष्ट्र में जब से शिंदे सरकार आई है तब से उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे योजनाएं लाई है। उनमें एक लाड़की योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, महिलाओं को पिंक रिक्शा वाली योजना है, अब देखे तो लाडली बहन ये योजना इधर आई है। और बचत महिलाओं के जो व्यवसायिक महिला है उनके लिए बचत गट ऐसा प्रकल्प है, उसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता किया है। अब देखो लड़कियों को शिंदे साहब ने, शिंदे सरकार ने लड़कियों का शिक्षण मुफ्त किया है। और वो जो अपनी आरोग्य हम विभाग बोलते हैं, जो उसको हम क्या बोलेंगे अभी थोड़ा, तो आरोग्य विभाग में भी शिंदे साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। और ये सब अच्छी जो योजनाएं विकास काम है, जो ग्राउंड लेवल पे जो कॉमन मैन है उनके लिए जो योजना उन्होंने लाए हैं, उस हिसाब से हमारा जो महायुति का पलड़ा है वो पहले भी भारी था और अब भी भारी रहेगा और आने वाले सभी चुनाव में हम यशस्वी होंगे, इसमें कोई नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे विमलताई जी बताइए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का क्या राज है? बड़ी तेजी से खबर है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से है, कौन सा विधायक कहाँ रुक रहा है, कौन सा दल कहाँ रुक रहा है, ये भी बड़ा ओपन हो गया है। तो इस चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी हम है ना बीजेपी, शिंदे, अपने शिवसेना, असली शिवसेना बोलूंगी मैं यहाँ पे, जो धनुष बाण के चिन्ह पर हम लड़ते हैं, वो हम बाला साहब के विचारों पे चलने वाली शिवसेना है। और उधर भी अगर हम देखेंगे शरद पवार गढ़ चाहे अजीत पवार, वो भी असली घड़ियाल राष्ट्रवादी वाले हैं। तो ये सब, इनको कोई डर नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अभी इसका भी बाहर गलत चर्चा हो रही है, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब आपस में मिलजुल के हमारी बातें चल रही है और हमारे को कोई दिक्कत नहीं इसमें। और हमारे इधर कोई ऐसा क्रॉस वोटिंग वाला मामला होने वाला नहीं है। हमारे सब जो है वो चीन के आने वाले हैं। चलिए, वो तो तस्वीर मुझे लगता है इंतजार 12 तारीख का है, पूरी तरीके से साफ भी हो जाएगी। दिन ही कितना, कुछ घंटे ही मान लीजिए, और मुझे लगता है उसके बाद सारी चीजें सामने आएंगी। खैर पवन जी, एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ तो विमलताई कह रही है कि कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस को तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अभी तक कोई ऐसा होटल का नाम नहीं आया कि कहीं कांग्रेस को भी बुकिंग करनी पड़ी हो, अब तक तो नहीं आया, आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। खैर, लेकिन इनके यहाँ से बहुत चीजें, पर वो उसको डिनाई करते हैं, उन्हें लगता है अपने आप में इतना मजबूत है कि जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको विमलताई का, मैं जवाब देना चाहता हूँ पूरे सम्मान के साथ। आदरणीयताई 50 खोके एकदम ओके, ये क्या है?
गुवाहाटी में ले जाके रुकाने का मतलब क्या था? यहाँ से जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहां पे ले जाकर महाराष्ट्र क्रॉस करा के सारे लोगों को वहां रुकाकर पूरे यंत्रणा फोड़ने का ये क्या था? काका भतीजे को फोड़ना ये क्या था? और ओरिजिनल कौन है? उद्धव बाला साहब ठाकरे ये खुद ओरिजिनल है या फिर जिन लोगों को उन्होंने जिंदगी में उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया वो लोग ओरिजिनल है? आप बताइए, जनता जानती है। शरद पवार साहब जिसने राष्ट्रवादी कांग्रेस को बनाया वो ओरिजिनल है या नहीं है? या अजीत दादा पवार शरद पवार साहब से पहले आए क्या? ये आप जवाब दीजिए। और दूसरी बात है, ये बता रहे कि हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारी योजना, अरे 15 लाख लोगों के खाते में आए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जब भी जो भी कमिटमेंट किया या शिंदे गवर्नमेंट उनके साथ में कोलिजन के अंदर है। मुझे आज बताइए, लाडली बहन योजना के बारे में आप बोल रहे हैं, चलिए हमको भी खुशी है कि लाडली बहन योजना आप दे रहे हैं। हम आपको पूछना चाहते हैं, क्या हमारी बहन यहाँ महाराष्ट्र में और सब तरफ सिक्योर है क्या? आप बताइए। जिस तरीके के क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर आपका सोल्यूशन क्या है? आपने सेंट्रल बोर्ड की जो सीबीएसई है पैटर्न, उसमें महानगर पालिका के स्कूल्स का एजुकेशन आपने अभी पेमेंट पे कर दिया है, प्राइवेट को दिया है, ये क्या है? दूसरी बात आप मुझको बताइए कि आज जिस तरीके के गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपका बोलना क्या है? और सबसे बड़ी बात, आपने लाडली बहन योजना जुलाई महीने के अंदर लेकर आए। आप अच्छे से जानते हैं कि जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर फॉर्म भरने का पूरा ड्रामा चलेगा और सितंबर महीने के अंदर इलेक्शन के नाम पर आप इलेक्शन के टाइम पर हाँ बोल सकती है मैम, लोगों की दिशा भूल करेंगे, आप उनसे वोट मांगेंगे। इस तरीके का तो झूठा काम आप कर रहे हैं, इस तरीके का झूठा काम आप कर रहे हैं। लाडली बहन योजना अगर अप्लाई हो गई तो हमको धन्य समझेंगे। एक सेकेंड विमल भाई, एक सेकेंड रुकेगा, ये कंप्लीट कर लें, एक सेकेंड। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाडली बहन योजना अगर इन्होंने कंप्लीट की तो बात अलग है, लेकिन फिर से ये बोल देंगे कोई उठकर कि ये चुनावी जुमला था और चुनाव के लिए अभी विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए हमने लाडली बहन योजना ला लिए थे। लोगों के खाते में पैसा आना चाहिए और जो 15 लाख रुपए आपकी कोलिजन की सरकार के पास है, हमारे सबके, वो दीजिए। रुपया में हमारी गरीब मजदूर औरत का खाता तो निकला है जिसने कभी बैंक नहीं, अरे भाई पिछले बारी 15 लाख रुपए देने के नाम पे 100 रुपए आपने हमारे लूट लिए, वो 100 रुपए वापस दीजिए, उसके बाद में आप आगे की बात कीजिए। पिछले बार आपने हमको खाता खुलवाया, 100 रुपए से हमने खाता खोला, पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों का 100 रुपया आप लगाइए। अनिल अंबानी के आपने 1700 करोड़ रुपए माफ किए, क्यों आपने माफ किया अनिल अंबानी को? किसानों का क्यों आपने ध्यान नहीं रखा? चलिए 1500 रुपए की लालच आप हमको दे रहे हैं, लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए झगड़े का विषय नहीं है, एक सेकंड रुकेगा। अनिल पांडे जी, बहुत सारे मुद्दों को लेकर मुझे लगता है थोड़ा सा नोकझोंक हो सकती है, पक्ष विपक्ष में ये अक्सर होता है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को देखा जाए तो ये बड़ी एक अपने आप में महत्व रखती है। यहाँ इस इलेक्शन के लिए मुख्य फैक्टर की बात की जाए वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वो आपके नजरिए से क्या है? अनिल जी जो कहते हैं, हाँ आवाज आ रही मुझे आपकी? हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो स्थानिक जो पॉलिटिक्स है, यानी कि एक मराठी वर्ग जो पूरा है, जो महाराष्ट्र जो मराठी वर्ग पूरा है, उस मराठी वर्ग की बात की जाए तो देखिए, एंटी इनकम्बेंसी हो, आम आदमी का मुद्दा हो, पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो, या वो किसी भी चीज की बात है, बड़ी ही ईमानदारी से बात यह है कि सारी समस्याएं अपनी जगह पर हैं। आज हर चुनाव के अंदर मात्र जुमले ही चलते हैं, मूल मुद्दा जो होता है, मूल समस्या जो होती है, उस पर ना कोई बात करता है, ना नेता बोलता है, ना मंत्री बोलता है, कोई नहीं बोलता है, सिर्फ जुमलों पे बात होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें ना कहने वाली कोई बात नहीं है। चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो सब्जी की समस्या हो, हर समस्या जो मूलभूत समस्या आम आदमी की है वो है ही, वो कहीं नहीं दूर हो रही है। इसलिए सभी नेताओं को झगड़ा बंद करके जरूरी ये है कि आम आदमी की समस्याओं पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस वक्त पे जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? ये 11 सीट्स होती हैं, उम्मीदवार 12 होते हैं, इसलिए थोड़ा सा भय हो गया है क्रॉस वोटिंग का। और लगातार ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे भी मुझे लगता है आप तो बेहतर बता पाएंगे, सारी चीजों को नजदीक से आप देख रहे हैं। देखिए, ये क्रॉस वोटिंग है, ये सिलसिला आज का नहीं है, ये पहले से ही रहा है, ये हमेशा देखा गया है राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर।
और इसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि जो सत्ता में पार्टी रहती है उसका हाथ ऊपर रहता है और वो किसी न कहते हैं ना येन केन प्रकारेण वो अपने वो सत्ता में काबिज होने में कामयाब हो ही जाती है। इस बार जो विरोध पक्ष है, खास करके वो दल जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, वो किसी तरह ये चाहते हैं कि लोकसभा का जो परिणाम इस बार महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आया है, यानी कि जो ज्यादा हुआ है कम से कम उसका फिर से जो कहते हैं कि जो सत्ता काबिज करनी है, कम से कम छोटे पाए से ही सही, लेकिन वो शुरुआत हो, क्योंकि आगामी समय में कई इलेक्शंस महाराष्ट्र में आने वाले हैं। तो अभी जो परिणाम आएंगे उसका चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, किंतु यदि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये चीजें निकलती हैं तो निश्चित रूप से ये जो गठबंधन पार्टियां हैं, फिर वो अजित पवार हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, उनको निश्चित रूप से ये आगामी छोटे छोटे फायदे जरूर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए विमलताई, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये अब कौन किस पर कितना भारी होगा, ये तो मुझे लगता है जब इलेक्शन हो जाएगा, कुछ घंटों की बात है, तस्वीरें साफ होती चली जाएंगी। लेकिन ये बात है कि जो साथ के लोग हैं वो विश्वसनीय हैं, बंधे हुए हैं, रहेंगे, क्योंकि ये जो बात आई है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए, विमलताई शायद हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, डिस्कनेक्ट हुई हैं। जब जुड़ेंगे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पवन जी, मुझे लगता है सवाल उनसे ज्यादा रहते हैं जिनके पास कहते हैं ना कि कुछ बहुत सारा हमारे पास है तो हम कुछ खो सकते हैं। तो ये यूबीटी को लग रहा है कहीं ना कहीं, और एक फैक्टर यहाँ पर है कि कैसे चीजों को करके ले जाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो उसको कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को बहुत फायदा होगा। लेकिन कैसे, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, ये जो फैक्टर निकल के आ रहा है, वहां के अलग से समीकरण क्या हैं, ये सारा जो एक जोड़ तोड़ है, उससे कितनी उम्मीदें आप लोगों को हैं? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर आप देखिए देवेंद्र फडणवीस को फोड़नवीस कहा जा रहा है। मतलब इन लोगों ने लोगों को फोड़ने का काम किया है। जो लोकशाही है उसकी हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स आई कहां से? गुवाहाटी से लेकर कौन गया? भारतीय जनता पार्टी। 50 खोके एकदम ओके, ये कहां से आया है? बीजेपी से। यानी आप लोगों के चुन के दिए हुए लोगों को भी फोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की गंदी राजनीति आज महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में देखी जा रही है। आप अलग अलग जगहों पे देखिए, लोगों का मैंडेट ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से रहने के बाद में भी लोगों को फोड़ने का प्रयास किया जाता है विविध शक्तियों के रूप में, चाहे धन शक्ति हो या चाहे उनको ईडी की धमकी हो या चाहे उनके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन करके उनको पार्टी से फोड़ने का काम किया जा रहा है। कई लोगों ने तो इसका बयान किया है कि हम पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे पे ईडी का दबाव बढ़ा जा रहा है। और जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी, वॉशिंग पाउडर की तरह वो स्वच्छ होके बाहर निकलते हैं, इमीडिएटली उनके सारे मैटर सॉल्व हो जाते हैं। ये तो हमने देखा है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर जी मोदी, इन्होंने खुद कहा था कि अजीत दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला है और हम इनको कुछ ही दिन के अंदर 2 से 3 दिन में इनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। और अगले ही दिन अजीत दादा का प्रवेश होता है, उसके बाद में वो सारे चीजें चैप्टर क्लोज हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारी राजनीति, गलत राजनीति, लोकशाही की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी कर रही है। चलिए, अब मुझे लगता है बहुत कम वक्त भी बचा है और सब स्थितियां परिस्थितियां जो भी हैं वो साफ हो जाएंगी। तो महायुति वर्सेस महाअघाड़ी कौन किस पर भारी होगा ये पता चल ही जाएगा। 12 तारीख का मुझे लगता है बहुत दूर नहीं है, कुछ घंटों का इंतजार कर लीजिए और तस्वीरें साफ होंगी। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह बात तो है, अपने अपने दाव हैं, अपने अपने दावे भी हैं दाव के साथ साथ। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकत में हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है, कोई चीजें नहीं होंगी। तो कांग्रेस को तो वैसे भी भय नहीं था, उन्होंने स्पष्ट कहा। अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन किस पर भारी होता है। महाराष्ट्र की सियासत एमएलसी चुनाव पर क्या कहती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।